हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा मार्केट का प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद संडे नाइट को कोशिश करूंगा कि संडे नाइट होने से पहले आपका जो भी एनालिसिस है फुल निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट का, ठीक है, इंट्राडे डेली वीकली मंथली वो मैं चार्ट डाल दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके मुताबिक डिसीजन बना सकते हैं। लॉस आएगा तो बहुत ही कम आएगा, प्रॉफिट मिलेगा तो कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। प्रॉफिट में कोई दिक्कत होती ही नहीं है किसी को भी, लॉस में ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमारा प्री एनालिसिस किया था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया ना, वो ही मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद हम ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाले हैं नहीं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, ठीक है। तो मेरा जो प्री एनालिसिस था वो क्या था, निफ्टी 50 का मैंने क्या बोला था, 18,100 और 17,950 का जो लेवल है, ठीक है, वो तेज़ी के लेवल रहेंगे, ठीक है। और आज का 18,034 का ही है, और कुछ है नहीं। तो 18,100 का जो लेवल आया ही नहीं, और मार्केट 17,950 के अराउंड तो आया, लेकिन कहीं पर भी बुलिश प्राइजेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। सपोर्ट लेके बना था तो ठीक है, और 15 मिनट का पहला ही कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुड ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो पूंछ है वीक है, इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, बहुत ही लंबी है, तो ऐसे में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक गुड ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। उसकी पहचान कैसे होती है वो आप लोगों को मालूम ही होगा, मालूम नहीं होगा तो पड़ जाएगा। और वापस 17,950 आया तो वहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन बना, और मैंने ये भी बोला था अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो हाथ नहीं डालना है, जल जाएंगे। और अब देखो 17,880 तक गया और वहाँ से रिवर्सल ले लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में कोई ट्रेड बनता नहीं था। 17,950 के अराउंड बुलिश फॉर्मेशन बनता तो ट्रेड बनता था। 17,850 का लेवल आया नहीं, 18,100 का लेवल आया नहीं, 17,950 का लेवल आया। तो हमारी टर्म्स कंडीशन, मेरी जो साइकोलॉजी है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक नहीं आया, ठीक है। वहाँ पर गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो 17,950 के अराउंड इन द मनी कॉल में सौदा बनाना था। ऐसा मैंने बोला था, बिल्कुल क्लियर कट बोला था, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं हुआ, ठीक है। तो निफ्टी 50 में नो एंट्री रही, नो ट्रेड जोन रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कैंडल भी हुई, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 41,440 के नीचे 15 मिनट का एक गुड ग्रीन रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन क्यों क्लिक की है वो आप देख सकते हो। 41,440.80 का है, यानी कि 0.80 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट नहीं लेना था, भले मार्केट नीचे आ गया, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि टारगेट हिट हो गया, ठीक है। रिवर्स हो जाता तो ये लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कहना बहुत ही आसान रहता है, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। लाइव मार्केट में साइकोलॉजी भी काम करती है, ठीक है। और चार्ट क्रिएट हो जाने के बाद तो हर कोई बता देता है। इसलिए मेरा जो एनालिसिस रहता है सिंपल रहता है, कैंडल चार्ट रहता है, और सिर्फ ट्रेंड लाइन रहती है सपोर्ट रेसिस्टेंट की, और कुछ भी नहीं होता है, ना मूविंग एवरेज ना इंडिकेटर। तो जो नए लोग हैं, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, फंड लिमिटेड है, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, उन लोगों को मेरे द्वारा दिए गए जो लेवल्स है वो ही याद रखने हैं। जहाँ पे जो फॉर्मेशन बनता है उसके मुताबिक ट्रेड लेना रहता है। और दो एनालिसिस रहते हैं हमारे, 30-40 पॉइंट मिले तो भी निकल जाओ, बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट मिले तो निकल जाओ, या प्रीवियस रेसिस्टेंस या प्रीवियस सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस टारगेट मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनी थी, ठीक है। भले ही 0.80 के ऊपर क्लोज आई थी तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी 41,400 के पुट में, ठीक है। 41,500 का जो पुट है वो इन द मनी होगा, ठीक है। और 41,400 को ब्रेक हो जाएगा तो 41,400 का पुट इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने लॉस किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों की पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और एक आज आप लोगों के लिए हम नया ऑफर लाए हैं, तो देखते हैं कौन कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर मैं जो डिमांड करूँगा वो मेरे को भेज देना है आप लोगों को,
तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। एंट्री क्यों नहीं बनी वो दिखाने के लिए, ठीक है। लोग जो ट्रेड बनता है ना वही दिखाते हैं, जहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है वो भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नो ट्रेड जो ने ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। लोग यही दिखाते हैं यहाँ पे ट्रेड ही लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है वो भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि 41,440 का लेवल है। मैंने क्लियर कट कल के वीडियो में बिल्कुल बोला था, उसके नीचे ही हमें इन द मनी पुट में सौदा बनाना है, ठीक है। तब तो हमें मालूम नहीं होता है, चाहे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, टारगेट भी हिट हो जाए, लेकिन हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। उसके साथ हम रेडी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, 440 का एक गुड रेड कैंडल बना, बेयर एक्टिव हो, बेरिश प्रोजेक्शन बना, और आप देख सकते हो लोअर लो लोअर हाई की पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई की पैटर्न पे मार्केट। तो 440 का ब्रेकडाउन किया ना, लोग क्या एक रेड कैंडल बन जाती है ना तो डर जाता है। डरने का नहीं है, एक गुड रेड कैंडल बननी चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो जो क्लोज आया वो कहाँ पर आया, 41,320 के अराउंड। तो यहाँ पे 41,400 का जो पुट हुआ वो इन द मनी हुआ, ठीक है। तो ये 320 के अराउंड मैंने देखा था 295 या 293 रुपीज़ के करीब चल रहा था, ठीक है। जाके आप देख सकते हो 10 बजे की कैंडल है, 41,400 के पुट का चार्ट खोलो, वहाँ पे जाके देखो 41,400 का पुट क्या चल रहा था, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट डे का जो एनालिसिस है मैं संडे को करूँगा, आज नहीं करूँगा तो वीडियो छोटा बनेगा, और मेरे पास टाइम है इसलिए क्लियर कट आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं क्या है कि कॉल या पुट ऑप्शन है उसके बारे में मैं ज़्यादा समझाता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कैपेसिटी से लोग लेते हैं इसलिए। और मेरा ज़्यादातर मानना है एक ही लॉट में काम करो, ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज मत करो, इंडेक्स ऑप्शन को आजकल की जो मार्केट है वहाँ कभी भी कैरी मत करो, ठीक है। और जहाँ पे एंट्री बने वहाँ पर ही एंट्री लो, तो ठीक है। तो 41,320 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, तो वहाँ पे एंट्री हुआ। 41,400 का जो पुट था, ठीक है, वो 294 रुपीज़ चल रहा था। और उसके बाद मान लो कि 30 से 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो 330 रुपये का जो है, ठीक है, वो टारगेट होगा, और नीचे 260 या 265 स्टॉप लॉस होगा, तो वो 330 तक गया था, ठीक है। हालांकि मैं बोल तो सकता हूँ 300 रुपये वाला पुट 500 रुपये हो गया, लेकिन लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, ठीक है। तो फिर भी वहाँ पे 30 से 40 पॉइंट तो मिल ही गए थे, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो। तो 320 के अराउंड एंट्री हुई, ठीक है। और उसका जो ब्रेकडाउन आया, ठीक है, पहला एनालिसिस तो बोल दिया 30 से 40 पॉइंट मिल गया, ओके। और दूसरा एनालिसिस क्या रहता है, नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 41,440 का ब्रेकडाउन आया ना, तो 41,280 का जो टारगेट है, ठीक है, वो है। आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट है वो टारगेट हुआ, ठीक है, इन द मनी पुट का बैंक निफ्टी में। तो वो कहाँ पर आ रहा है, मैंने ये चार्ट नेरो इसलिए किया है ताकि प्रीवियस हिस्ट्री चार्ट की आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। 41,270 के अराउंड, ठीक है। अब मैं चार्ट को कर देता हूँ वाइड ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। ये जो 272 वाला है, ठीक है। और एंट्री कहाँ पे हुई, 320 पे। और जैसे ही 320 के अराउंड एंट्री हुई तो 272 तक गया, ठीक है। और उसके बाद तो काफ़ी सारी गिरावट आई। वो 300 वाला जो पुट था वो मतलब कि 295 रुपीज़ वाला 500 रुपये तक शायद गया था, ठीक है। तो जो भी ये देख लेना वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या थोड़ी बहुत फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 295 रुपीज़ में लिया होता और 330 में भी बेच दिया होता तो 35 से 40 रुपये की मूव आराम से मिली, यानी कि 1,000 रुपये की नोट थी। कल ट्रेड नहीं था, नो ट्रेड जोन में बैठे रहे, आज एक ट्रेड मिला, 1,000 रुपये मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, ठीक है। तो कल का और आज का दोनों 500 रुपये हो गया। जो भी एक्सपेंस है वो निकाल लेना आप, ठीक है। बाकी बचा वो तो आपका ही है, ठीक है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है कि ट्रेड करना ही करना है, ज़बरदस्ती करना है, लेवल ना मिले फिर भी ट्रेड करना है। एक बात याद रखना, मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे तो ही मार्केट आपको पैसा देगा। मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाला है। ये लाइव एग्जांपल है लाइव मार्केट में, ठीक है। आप अपनी चार्ट की टर्मिनल में भी जाके देख सकते हो। अब हम एनालिसिस करने वाले हैं इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली का। मैं संडे नाइट को डाल दूंगा, नाइट होने से पहले पॉसिबल रहेगा तो आफ्टरनून को ही डाल दूंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बताइए। और क्या है कि कल शिवरात्रि है, तो हमारी टीम की ओर से आप सब लोगों को हर हर महादेव, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखना।
अगर आप शिव भक्त हो तो। और दूसरा, जितने भी लोग मिनिमम 5 लोगों को हमारी जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवाएंगे और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा, जो लोग सेंड करेंगे उन लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म पोजिशनल कैश स्टॉक्स दे देंगे, ठीक है। मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना पड़ेगा और ये पर्सनली जाएगा, जाहिर में नहीं आएगा, ठीक है। जो लोग मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और 5 लोगों का जो सब्सक्राइब हो जाएगा उन लोगों को हम कोई ना कोई कैश पोजिशनल स्टॉक जैकपॉट वाला दे देंगे, पर्सनली देंगे, जाहिर में नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी प्रॉब्लम है दिक्कत है वो भी ज़रूर करें। और हम टेक्निकल एनालिसिस का कुछ ना कुछ कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, सारी तैयारियां मतलब कि 90% तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरी ये बात बता दूं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको मुफ्त में चाहिए, नहीं मिलेगा, मुफ्त की कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आप ऑप्शन बाइंग करके अगर लॉस करते हो लाखों रुपए का, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा फंड और ऐड हो जाए, या फिर आप मान लो कि आपने थोड़ी ज़्यादा नुकसानी की है, लॉस किया है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लॉस करते ही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सीखने में अगर थोड़ा पैसा लगता है और पैसा बनता है और डिसिप्लिन के साथ काम किया तो वो आपके लिए लाइफ टाइम का इनकम भी बन सकता है, ठीक है। वो सोचिए ज़रा, ठीक है। उनसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज के वीडियो का यहाँ पे द एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।